नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। बसपा प्रमुख मायावती द्वारा अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के हालिया फैसले के बारे में अठावले ने सुझाव दिया कि आनंद आरपीआई में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आनंद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे ले जाना चाहते हैं तो उन्हें आरबीआई में शामिल होना चाहिए। आरबीआई के अठावले ने कहा, बसपा ने बाबा साहब का नाम लिया लेकिन पार्टी के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। अठावले ने ब्राह्मण समुदाय पर बसपा के रुख को, अपने विरोध को भी याद करते हुए कहा कि जब बसपा ने ब्राह्मण समुदाय का विरोध किया था तो मैंने इसका भी विरोध किया था। अमेरिका के हवाई में मंगलवार को ज्वालामुखी से लावा फूटकर 150 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक गया। लावा में रुक रुक कर विस्फोट होते रहे। बिग आइलैंड के हवाई वोल्केनोस नेशनल पार्क स्थित तो विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक किलाउआ के शिखर पर 23 दिसंबर से विस्फोट होना शुरू हुआ है और मंगलवार को 12वां विस्फोट हुआ। हवाई वेधशाला ने कहा कि सुबह हल्के प्रभाव के साथ लावा निकलना शुरू हुआ लेकिन दोपहर में इसमें तेजी आई। इसके और अधिक ऊंचाई पर जाने की आशंका है। हालांकि विस्फोट से किसी भी आवासीय क्षेत्रों को खतरा नहीं है। मेदी संगठन फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने मंगलवार को बताया कि मणिपुर के पहाड़ी इलाके में शांति का संदेश देने के लिए 8 मार्च से अभियान शुरू किया जाएगा। FOCS के अध्यक्ष टी मनीहार ने बताया कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने 8 मार्च से ही राज्य में सभी लोगों के निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। काफी विचार विमर्श करने के बाद हमने शांति के संदेश के लिए अभियान शुरू करने का फैसला किया है। मई 23 से मेइती और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोगों की जानें गई थी और हजारों अन्य बेघर हो गए थे। अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों को विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में फिर से नामित किया है। यह कदम जनवरी में ट्रंप द्वारा एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद उठाया गया था, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो को यमन विद्रोहियों के खिलाफ सभी उचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के अंतिम दिनों के दौरान हूतियों को एक विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी इकाई के रूप में सूचीबद्ध किया था, जो 2012 में समाप्त हुआ। बाइडेन प्रशासन ने मानवीय संकट का लाभ देते हुए कुछ हफ्ते बाद ही उन पदनामों को उलट दिया है। अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्य रूप से पंजाब के किसान संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा के बैनर तले चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि जहां भी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका वहीं अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। एहतियात के तौर पर चंडीगढ़ पुलिस ने भारी सुरक्षा तैनात करके शहर के सभी प्रवेश बिंदुओं को सील कर दिया है और यात्रियों को इन मार्गों से बचने की सलाह दी गई है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने किसानों से सड़कों, राजमार्गों और रेलवे पटरियों को अवरुद्ध नहीं करने की अपील की है, क्योंकि इससे जनता को असुविधा होगी। गुजरात के गोधरा कांड के गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई है। यह फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। सूत्रों की माने तो कुल 14 गवाहों की सुरक्षा हटाई गई, जिन्हें CISF से 150 जवानों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। गृह मंत्रालय ने SIT की रिकमेंडेशन रिपोर्ट के आधार पर इन गवाहों की सुरक्षा हटाने का फैसला लिया है। गोधरा कांड पर बनी SIT ने 10 नवंबर 2023 को इन गवाहों की सुरक्षा हटाने की रिपोर्ट पेश की थी। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगा दी गई थी, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर दंगे भड़के थे, जिसके बाद केंद्र सरकार को सेना भेजनी पड़ी थी। बिहार के वैशाली जिले में एक बेलगाम ट्रक ने 2 जगहों पर बेरहमी से 6 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक स्थानीय महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहला हादसा फाकुली चौक पर जबकि दूसरा हादसा मोना चौक में हुआ बताया जा रहा है। 2 बाइक सवारों को कुचलकर भागने के चक्कर में ड्राइवर ने मोना चौक के पास सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को और कुचल दिया। उनमें से 2 की मौत हो गई। इसके बाद ट्रक ने आगे बढ़ते हुए वैशाली के बेलसर थाना क्षेत्र में मोना चौक पर एक वृद्ध महिला को और उसके बेटे को भी कुचल दिया। उसके बाद ट्रक आगे जाकर सामुदायिक भवन की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने मंगलवार देर शाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी और भारत आने का निमंत्रण भी दिया। जयशंकर ने कहा कि ब्रिटेन के PM के साथ उनकी मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग तथा रूस यूक्रेन संघर्ष पर ब्रिटेन और अमेरिका के दृष्टिकोण संबंधी मुद्दे छाए रहे। जयशंकर ने बताया कि हमारे द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने और एक दूसरे के यहाँ लोगों की आवाजाही बढ़ाने पर चर्चा की गई है। PM स्टारमर ने यूक्रेन संघर्ष पर ब्रिटेन के दृष्टिकोण को साझा किया।
एटीएस की पूछताछ में आतंकी अब्दुल रहमान ने बताया कि वह कुख्यात आतंकी अब्बू सुफियान के संपर्क में था और अब्बू सुफियान ने अपने हैंडलर के जरिए फरीदाबाद में उसे 2 हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर गड्ढे में छुपवाए थे, जिसे रहमान ने निकालकर अपने बैग में रखे थे। रहमान को 4 अप्रैल को अयोध्या वापस जाने का निर्देश मिला था, लेकिन 2 मार्च को उसे एटीएस गुजरात और हरियाणा एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। एटीएस पूछताछ में उसने बताया कि वह देसी तमंचे बनाना भी जानता है। एटीएस ने उसके पास से 2 मोबाइल बरामद किए हैं। रहमान ने बताया कि वह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर धार्मिक कंटेंट देखकर कट्टरपंथी बना और आतंकी नेटवर्क से जुड़ा था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 1 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर दोपहर 2 बजे वायुसेना के विशेष विमान से झुंझुनू पहुंचेंगे। इस दौरान वे झुंझुनू जिले के सांगासी गांव स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में छात्रों से संवाद करेंगे और उनकी शैक्षिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित करेंगे। इस कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी करेंगे, जिससे छात्रों में पढ़ाई के प्रति उत्साह बना रहे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर पूरे गाँव में उत्साह का माहौल बना हुआ है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।